एक भयानक रात आसमान में जोरों से बिजली चमक रही थी और बारिश की तेज बूंदें जमीन पर पड़ रही थीं। इस भयानक तूफानी रात में एक छोटा लेकिन बहादुर लड़का चंद्रगुप्त मगध के जंगलों में छिपा हुआ था। उसका मन मजबूत था, लेकिन उसका सफर कठिनाइयों से भरा था। हर कदम पर एक नया संघर्ष, हर एक सांस में एक नई चुनौती थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सपना था। सपना मगध को अत्याचारियों से आजाद कर एक नया साम्राज्य खड़ा करना। उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य राजा घनानंद के दरबार से अपमानित होकर निकले। उनकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। जंगल में चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने उसके सपने को नया मोड़ देने की ठानी। उन्होंने उसी रात एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा, पर चाणक्य के पास सिर्फ एक बालक और योजनाएं थीं। उनके पास ना तो कोई सेना और ना तो कोई संसाधन था। चंद्रगुप्त ने हर दिन मौत को चुनौती दी। साजिशों और गुप्तचरों के जाल से बाहर निकलना उसने अच्छे से सीख लिया था। उसने गुप्त तरीकों से मगध के किलों और गांवों में विद्रोह की आग भड़काई। समय के साथ साथ एक एक करके उसने घनानंद के सबसे वफादार लोगों को अपने साथ कर लिया। युद्ध के मैदान में उसने हर कदम सोच समझ कर रखा, पर अचानक चंद्रगुप्त के सबसे करीबी ने उसे धोखा दे दिया। यह धोखा उसके सपनों को तोड़ सकता था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। युद्ध की आखिरी रात को चंद्रगुप्त ने अपने सारे डर को पीछे छोड़ दिया। उसकी तलवार सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि उन सभी बाधाओं को काट रही थी जो उसे रोकने आई थी। घनानंद की हार ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, लेकिन चंद्रगुप्त की असली जीत शासन की नहीं थी, यह उसकी आत्मा की जीत थी। अंत में उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी बताती है कि असली सम्राट वह है जो न सिर्फ दुनिया बल्कि अपने अंदर के डर और कमजोरियों पर जीत पा लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हर सपने देखने वाले को याद दिलाती है कि जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता है।